ようこそ私のソウルソサイティ。तो एनिमे एक्सपो का डे 3 अब ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है और आज का डे बेसिकली आप लोग मेन डे की तरह समझ सकते हो क्योंकि आज के दिन ही बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है और कौन कौन सी एनिमे अनाउंसमेंट हुई है वो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करें अपने ब्लीच के साथ। तो ब्लीच 1000 हीरो ब्लड वॉर के पार्ट 4 का जो फाइनल ट्रेलर है वो यहाँ पे ड्रॉप किया जा चुका है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे कुछ हो या ना हो बट आपको गूज़बम्स जरूर आ जाएंगे क्योंकि ट्रेलर के अंदर ऐसा क्या नहीं था जो हमें नहीं दिखाया गया। ट्रेलर के अंदर हमें इंसेन एनिमेशन दिखाई गई, बहुत सारी चीजों को फीचर किया गया। हमें इचिगो का फाइनल फॉर्म देखने मिला, फिर उसके बाद हमें इचिगो वर्सेस युहाबा की फाइट देखने मिली। और अगर ये कम पड़ रहा है तो हमें अपने आइजन का वो फेमस डायलॉग सुनने मिला जिसमें अपना आइजन बोलता है योकुसो वताशी नो सोल सोसाइटी। और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने को मिली जिसको यहाँ पे वर्ड से बताने से अच्छा आप लोग ट्रेलर जाके खुद चेकआउट करो। इसलिए हाँ, ट्रेलर को देखने के बाद मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ बट अभी हम लोगों को इसके लिए वेट करना होगा क्योंकि 1000 हीरो ब्लड वॉर का जो पार्ट 4 होने वाला है वो 25 जुलाई के दिन स्टार्ट होगा, जिसमें हाँ आप लोग अब ब्लीच 1000 हीरो ब्लड वॉर के पार्ट 4 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बताना। बाकी यहाँ पे 1000 हीरो ब्लड वॉर का पार्ट 4 आ रहा है, इसकी तो यहाँ पे आपको खुशी होनी ही चाहिए। बट क्या आप लोग ये पता है कि जो अपना 1000 हीरो ब्लड वॉर है उसका यहाँ पे एक सीक्वल गेम आने वाला है जिसका नाम है ब्लीच मिरर्स हाई। इस नाम का ब्लीच का एक न्यू मोबाइल गेम आने वाला है जिसका ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है और इस गेम के अंदर हमें दो मेन प्रोटैगनिस्ट भी देखने मिलेंगे जिनका कैरेक्टर डिजाइन यहाँ पे खुद ब्लीच के क्रिएटर कुबो ने किया है और ये मोबाइल गेम आप लोगों को बहुत जल्द खेलने को तो मिलेगा। बाकी इसके अलावा ब्लीच के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा ही बातें कर ली है, इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो हम लोगों को समर सीजन के अंदर ही देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द घोस्ट इन द शेल एनिमे के बारे में जिसका रीमेक यहाँ पे साइंस सारू स्टूडियो बना रहा था और इसका भी यहाँ पे न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है। और इस न्यू ट्रेलर के अंदर रिवील किया गया है कि जो इसकी ओपनिंग होने वाली है वो वही इंसान परफॉर्म करने वाले जिन्होंने जेजेके सीजन 2 और 3 की ओपनिंग सॉन्ग को बनाया था। तो हाँ, देखा जाए तो जेजेके के जो ओपनिंग सिंगर थे वही अभी इस एनिमे की ओपनिंग को बनाने वाले। तो आप लोग इस एनिमे को अब 7 जुलाई से देखकर एंजॉय करना। बाकी इसके अलावा ये तो आप लोगों को प्राइम वीडियो के ऊपर एक्सक्लूसिवली देखने मिलेगा बट इसके साथ ही में प्राइम वीडियो वाले एक और एनिमे लाने वाले और वो आता है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के ऑथर की एक और सीरीज जिसका नाम है डेमन्स क्रेस्ट। तो इसी का न्यू ट्रेलर प्रोडक्शन आईजी ने रिवील कर दिया है। जो वैसे तो ये एनिमे 6 नवंबर 2026 में रिलीज होगा, जिसपे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इसकी ओपनिंग सॉन्ग होगी उसको यहाँ पे एडो परफॉर्म करने वाली है जो कितनी गोटेड सिंगर है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यही एनिमे आप लोगों को Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर वर्ल्ड वाइड देखने मिलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी एनिमे अनाउंसमेंट के बारे में बात करें लाइक माई डॉटर्स एस रैंक एडवेंचरर्स हैव ए सीवियर फादर कॉम्प्लेक्स। तो हाँ, इस नाम का एक न्यू एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। फिर उसके बाद लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का भी सीजन 2 अनाउंस हो गया एंड फिर उसके बाद चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड का भी सीजन 2 ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें एपोथकेरी डायरीज के डायरेक्टर के एक न्यू ओरिजिनल एनिमे के बारे में जिसका नाम है जुरासिक शैडोज। सो इस एनिमे का भी हमें न्यू विजुअल एंड ट्रेलर देखने मिला है जो आप लोगों को फ्यूचर में तो देखने मिलेगा। एंड फिर उसके बाद मर्सी लैगो का जो एनिमे अडैप्टेशन होने वाला है वो आप लोगों को 2027 में हाई टाइप पर देखने मिलेगा। एंड फिर उसके बाद मैजिक नाइट रे अर्थ इस एनिमे का न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया गया है जो 7 अक्टूबर के दिन रिलीज होगा। एंड फिर उसके बाद टेरर ऑन चेलोविंस डे इस नाम का भी एक न्यू शॉर्ट एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है जो यहाँ पे मिल्की गैलेक्टिक यूनिवर्स का ही पार्ट होगा। एंड फिर उसके बाद फुल क्लियरिंग अनदर वर्ल्ड अंडर ए गॉडेस विद 0 बिलीवर्स। सो ये न्यू एनिमे आप लोगों को अक्टूबर 2026 में देखने मिलेगा। एंड फिर उसके बाद द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड के भी सीजन 2 का न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है जहां पे ये भी इस साल अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और इसके साथ ही में हमें कुछ और भी एनिमे अनाउंसमेंट सुनने को मिली है जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग बात करें अपने विट स्टूडियो के बारे में। तो विट स्टूडियो की तरफ से काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ चुकी है एंड ये न्यूज आती है विट स्टूडियो के प्रेसिडेंट की तरफ से जिनका नाम है जॉर्ज वाडा, जिन्होंने यहाँ पे एनिमे एक्सपो के अंदर टोक्यो एनिमे नेक्स्ट नाम का एक न्यू एनिमे अवार्ड अनाउंस कर दिया है जो 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलेगा। एंड ये बेसिकली ये लोग क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड्स को देखते हुए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विट स्टूडियो के जो सीईओ थे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे क्रंचीरोल जो है वो बाहर की कंपनी है और एनिमे अवार्ड्स जैसा काम यहाँ पे जापान के लोगों को खुद करना चाहिए। तो इसीलिए अब ये अपने एनिमेस को खुद से जज करेंगे, खुद से रिकॉग्नाइज करेंगे और जापान के एनिमेस को जापान के लोग अवार्ड देंगे। तो हाँ, अगर आप लोगों को क्रंचीरोल का एनिमे अवार्ड्स पसंद नहीं है तो आप लोगों के लिए जापान के लोग खुद अपना एनिमे अवार्ड करने वाले हैं, जिस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें स्टूडियो ट्रिगर के बारे में। तो स्टूडियो ट्रिगर की तरफ से भी काफी बड़ी न्यूज हमें मिल चुकी है। लाइक स्टूडियो ट्रिगर ने अपना 4th फ्लैगशिप एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया है जिसका नाम तो अभी तक रिवील नहीं किया है क्योंकि अभी भी ये प्रोडक्शन में है। बट इस स्टूडियो ट्रिगर के प्रोजेक्ट के ऊपर वो डुओ काम करने वाले जिन्होंने गुरेन लगान और किल ला किल हाँ साथ में प्रोमेयर जैसे एनिमेस के ऊपर काम किया है। एंड मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर हिरोयुकी एंड स्क्रीन राइटर काजुकी के बारे में, जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये इनका फाइनल प्रोजेक्ट होने वाला है जिस पर ये लोग एक साथ मिलकर आखिरी बार काम करेंगे। बट हाँ, मैं इसके लिए काइंड ऑफ एक्साइटेड हूँ। बाकी यहाँ पे स्टूडियो ट्रिगर के बारे में बात कर ही रहे तो स्टूडियो
ट्रिगर ने यहाँ पे 2027 के लिए एक न्यू एनिमे भी अनाउंस कर दिया है, जो आता है अपना डिलीशियस इन डंजन का सीजन 2, जिसके सीजन 2 का मैं जानता हूँ कि आप लोग वेट कर रहे हो। और यहाँ पे इसका ट्रेलर वगैरह तो ड्रॉप नहीं किया गया, बट इसका न्यू विजुअल ड्रॉप किया गया है, जिसमें यहाँ पे स्टूडियो ट्रिगर ने कंफर्म कर दिया है कि डिलीशियस इन डंजन का जो सीजन 2 होने वाला है वो ऑफिशियली तौर पे अक्टूबर 2027 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। और इसके अलावा यहाँ पे अक्टूबर 2027 में तो आप लोग को ये तो देखने को मिलेगा ही, बट इसके साथ में अपना जो फ्रेरेंट बियॉन्ड जर्नीज एंड का जो सीजन 3 होने वाला है वो भी आप लोगों को अक्टूबर 2027 में देखने मिलेगा, जिसका हमें स्पेशल इलस्ट्रेशन भी देखने मिला एनिमे एक्सपो के अंदर। और देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे एनिमेस 2027 में आने वाले हैं और 2027 के अंदर बहुत सारे एनिमेस आप लोग को देखने मिलेंगे। बट यहाँ पे आप लोग को ये तो पता ही होगा कि 2027 के अंदर एक और काफी बड़ा एनिमे आने वाला है, एंड मैं बात कर रहा हूँ अपने सोलो लेवलिंग के बारे में, जिसके सीजन 3 की जो मूवी है वो ऑफिशियली तौर पे क्रंचीरोल ने कल अनाउंस तो कर दी थी, जिसका यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ट्रेलर भी देखने मिला। और बाय द वे इस फिल्म का नाम सोलो लेवलिंग बियॉन्ड द सिस्टम होने वाला है, जो आप लोग को 2027 में देखने मिलेगी। और हाँ, मैं जानता हूँ कि सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बता दी थी, तो यहाँ पे इस न्यूज को मैं वापस से क्यों कवर कर रहा हूँ, तो मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट ट्रेलर क्रंचीरोल ने जो ड्रॉप किया उसको देखकर ऑडियंस कंफ्यूज हो चुकी है, और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि जो ट्रेलर के अंदर हमें दिखाया गया वही यहाँ पे सीजन 3 की मूवी की एनिमेशन होने वाली है। इस पर मैं आपका यही डाउट क्लियर करने आया हूँ, क्योंकि जो भी चीजें आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखी थी वो मैं बता दूं कि एक्चुअल एनिमेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि जो एनिमेशन है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होने वाली है। और यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट ट्रेलर के अंदर जो भी चीजें आपको देखने मिली उसका एक्चुअल एनिमे से कोई भी लेना देना नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए यूज किया गया था, जिसको आप लोग काइंड ऑफ प्रमोशन स्टफ भी कह सकते हो। जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो एक्चुअल एनिमे होने वाला है वो यहाँ पे इस ट्रेलर जैसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो इस ट्रेलर के अंदर आप लोग सारे सीन देख रहे हो जो आप लोग को काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई एआई वगैरह नहीं है, ये लिटरली यहाँ पे रियल लाइफ प्लेसेस को रिकॉर्ड किया गया और उनको रिकॉर्ड करके जो सोलो लेवलिंग के कैरेक्टर्स थे उनको डाल दिया गया। सो हाँ, होप करता हूँ कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपनी एक और न्यू मूवी को लेकर, जिसको यहाँ पे क्लोवरवर्स वाले बनाने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रोत्सुक्यू, जो बेसिकली क्लोवरवर्स का एक ओरिजिनल एनिमे फिल्म होने वाला है, जो 6 नवंबर के दिन जापान में रिलीज होगी, जिसका यहाँ पे न्यू ट्रेलर भी ड्रॉप किया गया है, जो आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने सभी अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है। सो अब हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है अपने ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 को लेकर, जिसका यहाँ पे मेन ट्रेलर ऑफिशियली तौर पे ड्रॉप कर दिया गया है। जो आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट करो, बिकॉज इस ट्रेलर की एनिमेशन देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, देखकर लगता है कि स्टूडियो पीरियड यहाँ पे अब कुछ ज्यादा ही लॉकड इन हो चुका है, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे ये लोग इतने बैंगर ट्रेलर ड्रॉप करे, पहले ब्लीच का ट्रेलर ड्रॉप किया और अब ब्लैक क्लोवर का, जिसमें यहाँ पे दोनों की एनिमेशन इतनी ज्यादा इंसेन है। और यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 ऑब्वियसली यहाँ पे अक्टूबर 2026 में ही ड्रॉप होगा, जिस पर आप लोगों को ब्लैक क्लोवर के न्यू सीजन का ट्रेलर कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। बाकी यहाँ पे डे 3 से जितनी भी एनिमे न्यूज आई थी वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए, और अब डे 3 भी एंड हो चुका है, तो अब लास्ट आता है डे 4, जिसके लिए आप लोग तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कल तक डे 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। और कल आप लोगों को फाइनल वीडियो तो देखने मिलेगी, जिसमें आपके अगर कोई एनिमे एक्सपो रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग वो कमेंट में जाके पूछ सकते हो, क्योंकि उसका आंसर भी मैं आपको कल की फाइनल एनिमे एक्सपो वाली वीडियो में दे दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट करने जा रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक भी कर देना और मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।